अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो लेक्चर है दैट इज़ नेशनल इनकम एंड इट्स कॉन्सेप्ट। किसी भी मुल्क की कौमी आमदनी जो है उसको मुय्यर करने के लिए ढेर सारी डेफिनेशंस हैं जिसकी मदद से आप उसको डिफ़ाइन कर सकते हैं। हम यहाँ पे प्रोफेसर मार्शल की डेफिनेशन को यूज़ करेंगे कि एक साल के अंदर किसी भी मुल्क में उसके आमलीन पैदाइश जो उसके पास अवेलेबल हैं, उन आमलीन पैदाइश की मदद से जितनी भी अशिया और ख़िदमात पैदा की जाती हैं, उन सब की जो मार्केट वैल्यू है, अगर आप उसको जमा कर लें तो ये आपके पास कौमी आमदनी आ जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहते हैं कि 2019 के अंदर 40 बिलियन की वीट प्रोड्यूस हुई है, 20 बिलियन के राइस चावल प्रोड्यूस हुए हैं, 10 बिलियन की आप कह लें कि मिल्क प्रोडक्ट्स जो हैं वो प्रोड्यूस हुई हैं। इसके अलावा ढेर सारी प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन अभी हम इन 3 प्रोडक्ट्स को ले रहे हैं कि अगर पाकिस्तान में 2019 में ये 3 चीज़ें इतनी मालियत से प्रोड्यूस हुई हैं तो इन सब की समेशन आपके पास आ जाएगी 70 बिलियन। देन यू कैन से कि पाकिस्तान की जो नेशनल इनकम है दैट इज़ 70 बिलियन इन 2019। अब इन चीज़ों को प्रोड्यूस करने के लिए लैंड, लेबर, कैपिटल एंड ऑर्गेनाइजेशन, ज़मीन, मेहनत, सरमाया, तंजीम, ये चारों आमलीन पैदाइश जो इस मुल्क के हैं, इनको इस्तेमाल करते हुए हमने 70 बिलियन की जो चीज़ें हैं वो प्रोड्यूस की हैं। तो ये आपकी नेशनल इनकम आ जाएगी। ये है गुड्स, एक साल के अंदर जितनी अशिया प्रोड्यूस होती हैं। इसी तरह से सर्विसेज, खिदमात, अब इसमें आप कह सकते हैं कि एक साल के अंदर एक टीचर ने जो है उस मुल्क के तमाम टीचर्स ने 10 बिलियन अर्न किए हैं। इसी तरह जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने 50 बिलियंस अर्न किए हैं, जो लॉयर्स हैं उन्होंने भी 50 बिलियन अर्न किए हैं। देन टोटल आपके पास जो है वो 110 बिलियन रुपीज़ आ गए 2019 में। तो इस तरह से आपके पास एक साल के अंदर इन 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, अब ये जो चीज़ें हैं आपके जो डॉक्टर्स, टीचर्स, लॉयर्स हैं, ये क्या है? लेबर। अब लेबर मज़दूर भी हैं और ये भी लेबर कैटेगरी में आएंगे क्योंकि दे आर प्रोवाइडिंग देयर सर्विसेज, नॉट द फिज़िकल सर्विसेज। वो फ़िज़िकली काम नहीं करते, वो अपनी जो इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ हैं, जो उनकी क्वालिटीज़ हैं, क्वालिफ़िकेशन है, उसको ब्रूए कार लाते हुए वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आप इन दोनों को सम कर लें देन अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर मार्शल वी हैव 110 plus 70 that is equal to 180 billion as a national income of Pakistan in 2019. नेक्स्ट, अब नेशनल इनकम के कॉन्सेप्ट्स क्या हैं? नेशनल इनकम को डिफरेंट तरीक़ों से डिफ़ाइन किया जाता है, तो इसके कॉन्सेप्ट्स जो हैं उनको आज हम देखेंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल वी हैव GNP, जिसको आप ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट का नाम भी दे सकते हैं या ग्रॉस नेशनल इनकम का नाम भी दे सकते हैं। ख़ाम कौमी पैदावार, ख़ाम कौमी पैदावार। अब जो वर्ड ग्रॉस है मतलब ख़ाम मीन्स इसमें हर चीज़, हर तरीके से हासिल होने वाली आमदनी जो है वो इसके अंदर शामिल होगी। जैसे कि प्रोफेसर मार्शल की डेफिनेशन थी कि लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन को यूज़ करके एक साल के अंदर जितनी आउटपुट प्रोड्यूस की जाती है दैट इज़ नेशनल इनकम। अब चाहे ये लेबर पाकिस्तान में काम कर रही है या ये फ़ॉरेन UK में काम कर रही है या US में काम कर रही है, कहीं पे भी काम कर रही है, जो इसकी इनकम है अगर वो पाकिस्तान में आ रही है, इनफ्लो है, वो लोग पाकिस्तान में पैसे भेज रहे हैं, तो इट मीन्स दैट इज़ इंक्लूडेड इन GNP। इसी तरह से अगर कोई बाहर का बंदा, फॉर एग्ज़ाम्पल एक जापानीज़ इंजीनियर है, जापान का एक इंजीनियर है और वो पाकिस्तान में काम कर रहा है और पाकिस्तान में रहते हुए वो $10,000 जो है वो अर्न करता है, ठीक है। सो पाकिस्तानी करेंसी इज़ रुपीज़, बट व्हेन वी आर स्टडिंग द इंटरनेशनल और मैक्रो इकनॉमिक्स, तो हम नॉर्मली करेंसी को स्टैंडर्डाइज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ डॉलर।
तो अगर वो $10,000 अर्न कर रहा है तो दैट $10,000 इंक्लूड्स इन GNP ऑफ पाकिस्तान, ये पाकिस्तान की GNP के अंदर शामिल होगा। तो तमाम ज़राए से हासिल होने वाली आमदनी का जो मजमुआ है दैट इज़ कॉल्ड GNP। जो सेकंड कॉन्सेप्ट है दैट इज़ NNP, नेट नेशनल प्रोडक्ट। नेट मतलब खालिस मुल्की आमदनी। अब खालिस मुल्की आमदनी में क्या है, आपने नेट नेशनल प्रोडक्ट को पढ़ने से पहले आप सब बीइंग एन इकोनॉमिक स्टूडेंट आप जानते हैं कि व्हाट इज़ डेप्रिसिएशन अलाउंसेस, डेप्रिसिएशन अलाउंस, जिसको आप फरसूदगी के अलाउंस भी कहते हैं। अब यहाँ शिकस्त व रेगत के अखराजात भी इसको कहा जाता है। अब डेप्रिसिएशन क्या है कि आप एक मशीन इंस्टॉल करते हैं, अब उस मशीन की जो वारंटी है कि वो 20 साल तक 20 ईयर्स तक वो काम करेगी, और जब आपने मशीन ख़रीदी तो उसकी मालियत थी 3 लाख रुपीज़। तो इसका मतलब है कि 20 साल के बाद उस मशीन ने ख़राब हो जाना है, तो आपने 20 साल तक हर साल कोई एक ऐसी अमाउंट जो आपने अपने पास महफूज रखनी है, ताकि आप 20 साल के बाद जब ये मशीन एक्सपायर हो जाए तो आपके पास इतने पैसे जमा हो जाएं कि आप उससे एक नई मशीन जो है वो ख़रीद सकें। अब अगर आप 20 ईयर 3 लाख को 20 ईयर्स पर 20 सालों पर तकसीम करो तो ये अबाउट 15,000 रुपीज़ पर ईयर बनते हैं। ठीक है, तो ये 15,000 रुपये आपने संभाल दिए, आपने ख़र्च नहीं करने, आपने इसको शिकस्त व रेगत तोड़ फोड़, यानी जब आपके पास 20 साल के बाद ये मशीन टूट फूट का शिकार हो जाएगी तो आप इसको नई मशीन को ख़रीद सकते हो, और वो पैसे कहाँ से आएंगे, वो आपने सेव किए हुए हैं। तो इस तरह से जो डेप्रिसिएशन अलाउंसेस हैं, जो फरसूदगी के अलाउंसेस हैं, वो नेट नेशनल इनकम में शामिल नहीं होते। तो इसलिए हम इसको GNP इज़ इक्वल टू नेट नेशनल प्रोडक्ट इज़ इक्वल टू GNP माइनस DI। DI क्या है, डेप्रिसिएशन अलाउंसेस। नेक्स्ट जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है दैट इज़ GDP। थर्ड इज़ GDP, दैट इज़ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसको आप खाम मुल्की पैदावार भी कह सकते हैं। खाम आपने पहले जब जैसे GNP को स्टडी किया था, ये भी खाम था, ये भी खाम है, दैट इज़ ग्रॉस। लेकिन इसमें फ़र्क क्या है कि यहाँ पर नेशनल है और यहाँ पर डोमेस्टिक है। डोमेस्टिक का मतलब होता है घरेलू। अब घरेलू मीन्स कि वो अशिया और ख़िदमात इसके अंदर शामिल होंगी जो आपके मुल्की ज़राए जो हैं उनको इस्तेमाल करके पैदा की जा रही है। जैसे मैंने GNP में आपको एग्जांपल दी थी कि एक जापानीज़ इंजीनियर है जो पाकिस्तान में काम कर रहा है और वो $10,000 जो है वो अर्न करता है सालाना, तो वो GNP में शामिल होगा, लेकिन वो GDP में शामिल नहीं होगा क्योंकि वो पाकिस्तानी रिसोर्स नहीं है। वो उसके जो $10,000 हैं वो जापान की इनकम में शामिल होंगे। सेम इज़ द केस कि अगर कोई जैसे आपके बहन भाई बाहर काम करते हैं या आपके फादर अगर किसी फॉरेन कंट्री में काम करते हैं, तो वो आपको मंथली या एनुअली या आफ्टर 6 मंथ क्वार्टरली वो आपको पैसे भेजते हैं, तो वो आपके मुल्क की इनकम है, वो आपकी इनकम है। सो GDP इज़ इक्वल टू GNP माइनस फॉरेन इनकम, यानी आपके जितने भी वो रिसोर्सेज हैं, वो अशिया जो बाहर के रिसोर्सेज जिनका ताल्लुक फॉरेन रिसोर्सेज के साथ है, वो इसके अंदर शामिल नहीं होंगे। नेक्स्ट द फोर्थ वन कॉन्सेप्ट इज़ नेशनल इनकम। सिंपल नेशनल इनकम क्या है जनाब, कि आपने नेट नेशनल प्रोडक्ट क्या थी, हमने GNP में से डेप्रिसिएशन अलाउंसेस को माइनस कर दिया था। तो अब अगर आप नेट नेशनल प्रोडक्ट यानी खालिस कौमी पैदावार में से इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस कर दें और सब्सिडीज़ ऐड कर दें, देन यू गेट द नेशनल इनकम। अब इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या हैं? इनडायरेक्ट टैक्सेस ऐसे टैक्सेस होते हैं
जो लगाए किसी और पर जाते हैं लेकिन उनको पे आप लोग करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप एक मार्केट से एक टूथपेस्ट ख़रीदने जाते हैं और उसके ऊपर लिखा होता है रिटेल प्राइस इज़ इक्वल टू 90 रुपीज़ प्लस 200 ST एंड दैट इज़ 92 रुपीज़। अब ये 2 रुपीज़ जो टैक्स है ये आप पर नहीं था, ये किस पर था? ये टूथपेस्ट बनाने वाली इंडस्ट्री पर टैक्स लगा, जो उसने आगे कंज्यूमर्स पर जो है वो फॉरवर्ड कर दिया। तो देखें कि इनडायरेक्ट टैक्सेस जो हैं वो उसकी वजह से आपकी जो प्राइसेस हैं वो इंक्रीज़ हो गई। जहाँ पर एक चीज़ आपको 90 रुपीज़ में मिल रही थी, वही चीज़ अब आपको 92 रुपीज़ में मिल रही है। तो इसका मतलब है कि अगर आपकी टोटल इनकम जो है उसमें से पहले 90 रुपीज़ माइनस हो रहे थे, तो अब 92 रुपीज़ माइनस हो रहे हैं। इट मीन्स योर इनकम्स फॉल्स, तो आपकी इनकम में से ये माइनस हो जाएंगे। सेम इज़ द केस सब्सिडीज़, इसको उर्दू में आने कहा जाता है। सब्सिडी का मतलब होता है कि अगर गवर्नमेंट किसी इंडस्ट्री को एक रियायत देती है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आजकल इलेक्ट्रिसिटी का बहरान है, पाकिस्तान में लोड शेडिंग होती है। तो इस तरह से एक न्यू प्राइवेट इंडस्ट्री जो है वो सामने आती है और वो ये कहती है कि हम आपको चीपर सस्ती बिजली जो है वो प्रोड्यूस करके देते हैं। अब गवर्नमेंट को बिजली की ज़रूरत है तो वो क्या करेगी? इट मे हैपन कि वो कहती है कि हम आपको 10 साल तक जो है वो ऑयल फ्री दे देंगे, या आपको 10 ईयर या 5 ईयर या 20 ईयर या कोई एक लिमिट हो सकती है, इतने सालों तक आपको जो है वो हम टैक्स नहीं लगाएंगे, टैक्स फ्री कर देंगे। तो ये सारी क्या है? रियायतें हैं। तो रियायतें क्योंकि आपकी इनकम में ऐड होती हैं, इसलिए हम अपनी नेशनल इनकम में सब्सिडीज़ को ऐड कर देंगे, अनो को जो है वो ऐड कर देंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाता है पर्सनल इनकम। पर्सनल इनकम मीन शख्सी आमदनी। पर्सनल जो हमारी अपनी प्राइवेट होती है, जैसे हम कहते हैं हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है या हमारा ये चीज़ हमारी पर्सनल है, हम किसी के साथ शेयर नहीं करते, तो इट मीन्स पर्सनल इनकम का ताल्लुक शख्सी आमदनी के साथ है। तो अगर आप नेशनल इनकम में से आपके जो टैक्सेस हैं जो आपने पे करने हैं, अगर आप वो पे कर देते हैं, टैक्स पेमेंट, अगर आप वो टैक्स पे कर देते हैं और उसके बाद अच्छा टैक्स कौन सा? टैक्स ऑन प्रॉफिट्स, जो आपकी आमदनियों पर टैक्स लगा है, आपकी प्रॉपर्टी पर टैक्स लगा है, या आपके प्रॉफिट्स पर, आपकी एक इंडस्ट्री आप प्रॉफिट कमा रहे हैं या प्रॉफिट पर टैक्स लगा है, तो आप उसको वहाँ से माइनस कर देंगे। इसके साथ साथ आप नेशनल इनकम से अपना टैक्स जो है वो माइनस कर देंगे और इसमें ऐड करेंगे अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, तकसीम, ऐसा मुनाफा जो आपने अभी तक किसी में तकसीम नहीं किया, अनडिस्ट्रीब्यूटेड, ऐसा मुनाफा जो आपने अभी तक किसी में तकसीम नहीं किया, दैट इज़ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। और नेशनल इनकम में से अगर आप टैक्स पेमेंट को माइनस कर दें और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को ऐड कर दें, देन यू गेट पर्सनल इनकम। अब आ जाते हैं, लास्ट कॉन्सेप्ट है हमारे पास डिस्पोजेबल इनकम। अब डिस्पोजेबल इनकम क्या है? डिस्पोजेबल का मतलब होता है खर्च करना, जैसे खर्च करके ज़ाया करें, या जैसे आप डिस्पोजेबल बर्तन लेके आते हैं, आप अपनी मर्ज़ी से उसको यूज़ करते हैं। तो डिस्पोजेबल इनकम का मतलब क्या है? ऐसी आमदनी जिसको कोई शख्स अपनी मर्ज़ी से इस्तेमाल कर सकता है, दैट इज़ डिस्पोजेबल इनकम, दैट इज़ YD। अब YD के लिए हम क्या करते हैं? कौन से पैसे हम अपनी मर्ज़ी से खर्च कर सकते हैं जो हमने किसी को नहीं देने होते? तो हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पर अपनी आमदनी में से जो टैक्सेस हैं हमारे ऊपर, जो सिर्फ डायरेक्ट टैक्सेस हैं जो हमने ही पे करने हैं, हम आगे फॉरवर्ड नहीं कर सकते, इनडायरेक्ट टैक्सेस की तरह वो हम माइनस करेंगे और इसमें ट्रांसफ़र पेमेंट्स, जिसको हम इंतकाली अदायगियाँ कहते हैं। इंतकाली अदायगियाँ क्या होती हैं? ऐसी पेमेंट्स जो आपको बग़ैर मेहनत के हासिल हो जाती हैं, वो ट्रांसफ़र पेमेंट्स होती हैं। तो डिस्पोजेबल इनकम में क्या है कि आपके पास जितने भी पैसे हैं उसमें से आपने तमाम टैक्सेस दे दिए, वो माइनस हो गए, और जो पैसे आपको मिले हैं वो ट्रांसफ़र पेमेंट्स हैं। अब ट्रांसफ़र पेमेंट्स दो तरह की होती हैं, एक गवर्नमेंट
ट्रांसफ़र पेमेंट्स होती हैं और एक प्राइवेट ट्रांसफ़र पेमेंट्स होती हैं। गवर्नमेंट ट्रांसफ़र पेमेंट्स, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको कोई स्कॉलरशिप मिलती है स्टडी के लिए, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को पेंशन मिलती है, अगर आपको बेरोज़गारी अलाउंस, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मिलता है, तो ये सारी की सारी क्या हैं, गवर्नमेंट ट्रांसफ़र पेमेंट्स है। ये ऐसी इंतकाली अदायगियाँ हैं जो आपको बग़ैर मेहनत के हासिल हो रही हैं और हुकूमत आपको पे कर रही है। प्राइवेट ट्रांसफ़र पेमेंट्स क्या हैं? ऐसी पेमेंट्स जिनके लिए आप मेहनत नहीं करते और वो हुकूमत भी नहीं पे कर रही होती। फॉर एग्ज़ाम्पल ईदी, फॉर एग्ज़ाम्पल ज़कात, फॉर एग्ज़ाम्पल चैरिटी, फॉर एग्ज़ाम्पल डाउरी, जो जहेज़ है वो नॉर्मली लड़कियों को दिया जाता है लेकिन वो उसके लिए बिल्कुल भी मेहनत नहीं करती, उनके पेरेंट्स उसके लिए मेहनत करते हैं। सो दीज आर द ट्रांसफ़र पेमेंट्स, और ये आपकी आमदनी में ऐड हो जाती हैं। सो दीज आर द बेसिक कॉन्सेप्ट्स। इसके अलावा पर कैपिटा इनकम है, ये हम नेशनल इनकम मेजरमेंट के टॉपिक के साथ जो है वो उसको स्टडी करेंगे। अभी के लिए इट्स इनफ। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।